नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे चुंबक क्या होती है और चुंबक के क्या सामान्य गुण होते हैं। आइए बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो नई चीज जानेंगे वो क्या जानेंगे? चुंबक यानी मैग्नेट। ये चुंबक क्या होती है और ये चुंबक किस तरह के उपयोगों में काम लाई जाती है। ये आप कह सकते हैं चुंबक के ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं, वो क्या क्या उपयोग है उनको भी आपको जानना और समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, आपने सामने स्पीकर देखा होगा जिससे साउंड आता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है उससे इस तरह का चुंबक आपको आसानी से मिल जाता है। ये चुंबक आपने बहुत बार देखा होगा, देखा है। ये जो चुंबक होता है इसका जो नेचर होता है, ये बेटा हमेशा लोहे को क्या करता है, इसको आकर्षित करता है। लोहे को आकर्षित करता है, चिपका लेता है। चिपका रहा है, ये भी चिपका रहा है। आप देखिए ये लोहे की है तो इसको, ये लोहे की नहीं है, ये स्टील की है। आप कभी सोचते हो स्टील को ही चिपकाएगा नहीं, ये किसके? स्टील के लिए चिपकाने है। ये रिंच होती है, ये लोहे की होती है, इसको चिपका, ठीक है। तो आपने जाना प्यारे बच्चों, ये जो मैग्नेट होती है ये किसको चिपका लेता है? लोहे को आसानी से चिपका लेता है, ठीक है। यानी कि चुंबक में लोहे को आकर्षित करने या उसको चिपकाने की क्षमता। बात समझ में आई बात? अब बात बेटा, अगर हम मान लिया हम लोहे की जगह प्लास्टिक को चिपकाने की कोशिश करें, क्या ये चिपक रही है इससे? नहीं चिपक। चिपक रही है? नहीं चिपक। हमने देखा है कंचे आप खेलते हैं, ये दो कंचे लिए आपने चिपका के देखा, चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा। तो ये ना तो कांच को चिपकाता है ना ही प्लास्टिक को चिपकाता है, ठीक है। ये दिया मिट्टी का बना हुआ है, इस मिट्टी के दिए को अगर हम इससे चिपकाते तो मिट्टी को भी ये नहीं चिपकाता। बात समझ में आई? अब बेटा ये जो चुंबक होती है सामान्यतः ये जो होती है आपकी क्षण चुंबक होती है। कैसी चुंबक होती है? क्षण चुंबक होती है, ठीक है। ये जो क्षण चुंबक होती है इसके दो सिरे होते हैं, इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा ये वाला होता है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? एक ये सिरा और एक ये सिरा। ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, यानी कि ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसका पता कैसे लगाते हैं? पता लगाने में ये एक कंपास होता है। क्या होता है? ये कंपास होता है। आप देखें ध्यान से, तो ये क्या है? कंपास। इसमें सुइयां हैं, इससे पता लगता है कि कौन सी दिशा किधर को है। ये हमेशा आपको उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इसमें रुख रहता है, ये आपको दिशा बता देता है कौन सी दिशा किधर को है। इसे दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी पृथ्वी का जो, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाती है, उसको बताता है। हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाती है, उसको ये बताता है। इसमें एक सुई लगी होती है, उस सुई की मदद से क्या होता है? दिशा का अवलोकन हो जाता है कि कौन सी दिशा किधर को होगी। ये वाली दिशा तुमने देखा इधर पूरब बता रहा है, तो इधर को क्या होता है? सूरज निकलता है। इसके विपरीत जो दिशा होगी ये क्या होगा? पश्चिम होगा, जिधर आपका सूरज छिप जाता है, उसको बताने में ये सहायक होता है। ये भी पृथ्वी के चुंबक पर ही काम करता है। मैंने कहा ना, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाती है, तो उसी के चुंबक के आधार पर ये दिशाओं का निर्धारण करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। अब बेटा ये जो चुंबक थी, एक बड़ी चुंबक ये थी आपके पास, एक छोटी चुंबक ये है आपके पास। चुंबकें कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, चुंबक गोलीय स्थिति में भी हो सकती है, वृत्ताकार। तो ये सब चुंबकों के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ये अलग अलग आकार की चुंबकें हो सकती है। अगर आप देखें चुंबक अपना जो प्रभाव है वो बेटा देखो, यहाँ चुंबक रखी हुई है, इसको अगर ध्यान दें तो देखिएगा इस पर ये प्रभाव डाल रही है। देखो ये क्या है, आप इसे यहाँ देखिए क्या है, चल रही है। देखो हुआ, प्रभाव डाला इस पे। और देखिएगा ये चुंबक है, देखिएगा। अब देखो एक चुंबक आपने पीछे लगाई, एक चुंबक आपके पास आगे है, इस कागज पे भी यहाँ देखें तो क्या करिए, लगा रही थी। अब जो होता क्या है देखिएगा, तीसरी बात आपको ये जाननी है, ये जो चुंबकें होती है इसके जो समान सिरे होते हैं, समान सिरे का मतलब नॉर्थ नॉर्थ, ये आपस में क्या करते हैं? दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जोड़ने की कोशिश करो, जोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसे घुमा दें
तो ये जुड़ जाएगी। जुड़ी? अगर आप इसे घुमा दें तो ये जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही, लेकिन इस पर जुड़ गई। इधर से करेंगे तो ये नहीं जुड़। तो हमेशा समान नाप के क्या होते हैं, एक दूसरे से भागते हैं, विपरीत सिरे हमेशा जुड़ते हैं। बात समझ में आई? और बच्चे, यदि एक चुंबक को हम दो हिस्से कर दें, इसको तोड़ दें, तो फिर पूरे टूटे दो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। यानी कि एक चुंबक को जितनी बार तोड़ा जाए और टूटने के बाद जितने हिस्से बनते हैं, वो हिस्से भी स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। अब हम चुंबक के प्रकार की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, चुंबक को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, यानी कि प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये निश्चित आकार तथा कम शक्तिशाली होते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। जबकि कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। इन्हें अपनी इच्छानुसार आकृति दी जा सकती है तथा ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। प्रमुखतः इन्हीं का प्रयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। प्यारे बच्चों, चुंबक के सामान्य गुण की अगर बात करें तो पहला गुण, प्रतिकर्षण बल को आसानी से महसूस किया जा सकता है, जैसा कि आपने प्रयोग के माध्यम से देखा था। दूसरा, मैग्नेट के असमान पोल या ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि उत्तर दक्षिण को करता है, दक्षिण उत्तर को करता है, जबकि दक्षिण दक्षिण को और उत्तर उत्तर को नहीं आकर्षित करते हैं। एक चुंबक के दो ध्रुव अविभाज्य हैं। टूटे हुए मैग्नेट स्वतंत्र रूप से पुनः अपने ध्रुव बना लेते हैं, अर्थात प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव हमेशा होते हैं, चाहे वो एक हो या फिर टूटने के बाद। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपने चुंबक के सामान्य गुणों को समझा होगा, साथ साथ चुंबक से जुड़ी कुछ सामान्य बातों को समझा होगा। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। बाय बाय प्यारे बच्चों।